तो एक बात है ना कि हम अगर बात कर रहे थे, जो हम शायद एक हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि यार अभी ये 3 टीमें आ सकती हैं, और हमने कहा था कि सबसे इजी कौन होगा हमें सेमीफाइनल में आए। हम उस टाइम भी इंग्लैंड ही कह रहे थे यार कि इंग्लैंड विल बी द इजीएस्ट जो सेमीफाइनल में हमारे सामने है, बिकॉज वेस्ट इंडीज की टीम भला सुपर 8 में आके 2 मैचेस हारी है, लेकिन वेस्ट इंडीज वो टीम है जो T20 में कभी भी किसी को कहीं से भी हरा सकती है। साउथ अफ्रीका अभी तक अनबीटन आ रही है, बहुत अच्छी है, इन्होंने हमें 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था। इंग्लैंड जिस तरह का इस बार का T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है। इंग्लैंड के बॉलिंग ऑप्शंस की आप बात करें, वो उतने ज्यादा तेज गेंदबाज वाले आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम चाहते थे अभी तक, तो वही चेहरा साफ होता हुआ लग रहा है कि दिस विल बी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दैट कैन बी वेरी इजी फॉर इंडिया। बस ये करना है भाई, हमारा जो होता है ना, हमारा वन बिग डे पे हम भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, टचवुड इस बार वो चीज ना हो और हमारा रास्ता पूरी तरह से साफ जाए। बट एक और चीज है, आज शाम आपके पास एक मुकाबला है सेमीफाइनल से पहले, द लास्ट वन चांस फॉर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा टू स्कोर सम रन्स, बिकॉज बाकी सबके रन्स आ रहे हैं, बाकी सब ठीक ठाक कर रहे हैं। पिछले में हार्दिक की 50 आ गई है, सूर्य कुमार यादव ने अफगानिस्तान के सामने कर दिया, ऋषभ पंत कर रहे हैं, शिवम दुबे थोड़ा समय लेते हैं अपना मीटर चालू करने को, लेकिन जब उनका जनरेटर चलता है तो भी छक्के वो भी 2-3 लगा ही जाते हैं आपके लिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितनी उनसे उम्मीद की है ना यार, सेमीफाइनल भी आपका दूर नहीं है, 2 दिन के बाद, आज के बाद आपका सेमीफाइनल। लेकिन लक्षित काफी लोग ये बोल रहे हैं कि हम क्या इंग्लैंड को बहुत ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। आफ्टर ऑल दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस, और सेमीफाइनल में अगर हमारे सामने आएंगे, अगर इंडिया ग्रुप टॉप करेगी, तो क्या कोई भी चांस नहीं दे रहे हम उनको? पता है जो पिछली बार की इंग्लैंड थी ना 2022 के T20 वर्ल्ड कप, सैम करन बढ़िया कर रहा था, सैम करन बढ़िया कर रहा था, मिडिल ऑर्डर में स्टोक्स आदिल रशीद ने बहुत अच्छी कर था, आदिल रशीद था, तो उस टाइम उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही थी। इस बार इंग्लैंड वाले वर्ल्ड कप में आप देखो, जब जीत रहे हैं, जोफ्रा उनके ओपनर्स उन्हें जितवा रहे हैं, बिना जोफ्रा आर्चर के कोई साथ नहीं दे रहा, जोफ्रा आर्चर का अकेला एक जोफ्रा आर्चर ही है जो वहां पर खड़ा है, कोई साथ नहीं है उसका। मार्क वुड रन्स खा रहा है, रीस चोपड़ी उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है, सैम करन को कल विकेटें मिल गई तो मिल गई, वो भी यूएसए के सामने विकेट्स मिली। अभिनव नेगी पूछे व्हाट आर पिच कंडीशंस इन इंडिया, इंग्लैंड इज इट स्पिन फ्रेंडली? यस इट इज, गयाना में आपको स्पिन फ्रेंडली ही कंडीशंस मिलेगी, इसीलिए आप पहले से बोल रहे थे कि हम 4 स्पिनर लेके जा रहे हैं। पता था ना, आपको सेमीफाइनल पता था और कंडीशंस भी मालूम थे, और इसीलिए तो हम थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं कि क्या इंग्लैंड कर पाएगा उस तरीके से। हालांकि देखो ऑन अ गिवन डे किसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर कोई टीम सेमीफाइनल पहुंची है, नेट रन रेट उनका बहुत खराब था ग्रुप स्टेज में, वहां से वो पहुंचे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उन्होंने भी अच्छा ही कुछ खेला है, क्रिकेट बेहतर खेली है। ओपनर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ये तो फैक्ट है। अगर ओपनर्स आप जल्दी निकाल दोगे तो क्या फिर से मिडिल ऑर्डर वो कर पाएगा बड़े दिन पे, क्योंकि आप जब नॉर्मल मैचेस में नहीं कर पाए, वो तो बड़ा मैच है भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मिडिल ऑर्डर वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा इंग्लैंड का। ऑन द अदर हैंड हमारा मिडिल ऑर्डर बेहतर कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्योंकि सारे इनफॉर्म है, चाहे वो पंत हो, सूर्या हो, हार्दिक हो। तो आप इस तरीके से देखो तो, और ओपनर चलना, लेकिन अब ये है कि जैसे बटलर और सॉल्ट है, विराट रोहित के रन नहीं आ रहे हैं। अब इंडिया के लिए कंसर्न दूसरा है, उनके लिए जो स्ट्रेंथ है अभी लग रहा है कि वो कंसर्न बना हुआ है हमारे लिए। रन आ जाते हैं आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अगर आज कहीं विराट और रोहित के रन आ गए, मुझे नहीं लगता है फिर बैटिंग में कोई कमी बचेगी, कोई कमी बचेगी जो आप बोलोगे सेमीफाइनल में यहाँ कमी रहेगी जी बैटिंग में। वही है ना, इसीलिए है ना हम इंग्लैंड को इतना लाइटली इस बार ले रहे हैं, बिकॉज पिछली बार चीजों को हम बराबर कर सकते थे कि यार उनके भी ओपनर्स हैं, हमारे भी हैं, ये है वो है। इस बार क्या है, हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा कर रहा है, पेसर अच्छे कर रहे हैं, स्पिनर अच्छे कर रहे हैं। हमारे ओपनर्स पिछले मैच में उन्होंने थोड़ी सी झलकी दिखाई है वापस आने की, आफ्टर द स्टार्ट दे गॉट। और इंग्लैंड वाले मिडिल ऑर्डर अभी तक पूरे में ही नहीं चला। एक मैच में जॉनी बेस्टो ने आपको जितवाया था, उसके बाद उसके अलावा एक भी मैच नहीं आया। बोलर्स ने आउट एंड आउट अभी तक इंग्लैंड को एक भी मुकाबला नहीं जितवाया है। इवन बोलर्स उनके रन ही खा रहे हैं। अगर यूएस से आप नमीबिया, ओमान के सामने अच्छा करके अपने आप को बेहतर समझते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं देता आपको। सही बात है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 200 खा लिए थे आप। जहां ये भी है कि इंडिया इंग्लैंड की जहां तक बात है, आप पहले तो यार ओवरऑल अगर आप टीम देखोगे तो उनकी बैटिंग तो भाई कुछ दम ही नहीं नजर आ रहा। वही तो दिक्कत, बटलर और सॉल्ट को छोड़ के कोई बैटिंग में नजर नहीं। और हमारे तो सबसे बड़े 2 प्लेयर चले ही नहीं है, उसके बावजूद हमने ठोक दिया सारी टीम्स को। तो मुझे लगता है आज ऑस्ट्रेलिया को हमने बुरी तरह हरा के ना हमें बाहर कर देना चाहिए, बिल्कुल बुरी तरीके बनता भी है। आप ये बारिश ना होए बस। इवन पहले सेमीफाइनल के भी चांसेस देखने हैं बारिश के, वहां भी थोड़ा बहुत चल रहा है। 4 मैचेस 5 मैच में सब में बारिश ही बारिश। पहले वाले में भी है, पहले वाले में स्लाइट है, थोड़ी कम है, दूसरे में तो बहुत ही ज्यादा। शाम वाले में तो खैर बहुत। बाबरडॉस हालांकि जहां फाइनल है वो पूरी तरह से क्लियर है, उसका तो एक रिजर्व डे भी है। आज शाम को बारिश है, कल सुबह बारिश है, तो हम तो पूरी तरह से तैयार है बारिश कवर करने के लिए। आज की शाम और कल की सुबह बारिश ही कवर होती जा रही है। चलिए फिर अभी सारी बात हो गई भैया, इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसको भी सारे लक्षित आपको अपडेट्स दे देंगे। अभी आपसे इजाजत ले लेते हैं। लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा, और रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड सेगमेंट है जहां पे आपके लिए स्मार्टफोन्स भी अवेलेबल हैं, मतलब कुछ ग्रैंड विनर्स को, प्राइज विनर्स को लकी ड्रॉ से वो भी मिलेगा। आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड कॉन्टेस्ट में। हमारे पिन कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।